बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे औलाद की बंदिश के बारे में। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि औलाद देना तो अल्लाह ताला के अख्तियार में है, फिर ये कैसे मुमकिन है कि जादूगर इसकी बंदिश कर दे या जिन इसमें रुकावट डाल दे। असल में जादूगर औलाद को तो नहीं रोक सकता। वो क्या करते हैं कि इन दोनों में, मियाँ या बीवी में से किसी एक में बीमारी जादू के ज़रिए डाल लगा देते हैं। जिन्नात जादू के ज़रिए इंसान के अंदर दाखिल हो सकता है और वो खून की तरह इसकी रगों में गर्दिश करता है। एक हदीस में भी इसका जिक्र है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इंसान के जिस्म में इस तरह गर्दिश करते हैं जैसे खून। तो अल्लाह ताला ने शैतान को ये ताकत दी है। ये जादूगर बीमारी लगाते हैं। अक्सर ख़वातीन को बाल खिला दिया जाता है या कुछ भी जादू की चीज़ें खिला दी जाती हैं। जादूगर खिलाते हैं जिन्नात के ज़रिए से। जब वो औरत इसको खाना खा रही होती है तो उसके वो खाने में आ जाते हैं, जो उसके पेट में जादू का असर चला जाता है तो इसके पेट को बीमारियाँ लग जाती हैं। इसको जादूगर जादू के ज़रिए से इसके रहम में को बंद कर देता है। जब वो इलाज करवाते हैं तो ठीक नहीं होती। इसकी और भी बहुत सी वजूहात हैं। जब हम मरीज़ का इलाज करेंगे तो सबसे पहले हम इसकी अलामात देखते हैं कि जादू की अलामात हैं भी या नहीं। तो इसकी कुछ अलामात हैं जो अक्सर मरीज़ औरतों में पाई जाती है अगर उनमें जादू हो। तो सबसे पहले तो इस औरत के पेट में बहुत दर्द होगा, अक्सर ही दर्द रहता होगा, या इसको बुरे बुरे ख्वाब आएंगे। ख्वाब शोहर को भी आ सकते हैं और बीवी को भी आ सकते हैं जिनके औलाद नहीं हो रही। डर ज़्यादा लगेगा औरत को, औरत के जिस्म पे कपकपी तारी होगी, या उनके घर में खून के छिट्टे आया करेंगे, उनके कपड़ों पे खून के छिट्टे आते होंगे, जिस्म पे आते होंगे, या पानी के छिट्टे आते होंगे, सर में दर्द होता होगा, कंधे भारी होते होंगे। तो इससे जाहिर होता है कि किसी ने शैतानी अमल करवा के, जादू करवा के औलाद की बंदिश करवाई गई है। अब इसका इलाज क्या है, कौन से अमल हमने करने हैं? तो इसका अमल क्या है? इसका अमल है कि आपने कुरान पढ़ना है, कुरान ज़्यादा सुनना है। रुकिया शरीफ हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वो भी सुन सकते हैं। और कसरत से आपने कुरान पढ़ना है, जितना आपसे हो सके उतना आपने सिपारे पढ़ने हैं। ख़ास तौर पर जादू के ख़त्म होने वाली आयातें आपने पढ़नी हैं। तीसरा आपने क्या करना है, आपने कसरत से इस्तग़फ़ार करना है। इस्तग़फ़ार के भी बहुत से फ़ज़ाइल हैं। जो शख्स कसरत से इस्तग़फ़ार करता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मैं इसके गुनाह माफ़ कर देता हूँ, इसकी माली ज़रूरत भी पूरी करूँगा और औलाद की ज़रूरत भी पूरी करूँगा, यानी कि बेटों से भी नवाजूँगा। अमल क्या करना है? कसरत से इस्तग़फ़ार। एक बुज़ुर्ग मुहद्दिस जो अभी गुज़रे हैं वो पढ़ाया करते थे। इनके पास एक साहिल सवाल लेकर आया। उसने कहा कि हमारे गांव में बारिश नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि कसरत से इस्तग़फ़ार करो। दूसरा शख्स आया, इसने कहा कि मेरी माली हालत ठीक नहीं। उन्होंने कहा कसरत से इस्तग़फ़ार करो। तीसरा बंदा आया, इसने कहा कि मेरे यहाँ औलाद नहीं होती। तो उन्होंने बुज़ुर्ग ने फरमाया कि कसरत से इस्तग़फ़ार करो। शागिर्दों ने कहा उस्ताद जी सवाल 3 थे और जवाब 1 दिया, इस्तग़फ़ार। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो शख्स कसरत से इस्तग़फ़ार करेगा तो मैं उसे माल भी दूंगा, औलाद भी दूंगा, बेटों से भी नवाजूंगा, बारिश भी दूंगा। बाज़ औक़ात ये आजमाइश भी होती है इंसान की, ज़रूरी नहीं है कि जादू की ही वजह से हो। इस्तग़फ़ार करना है और आपने सब्र करना है, अल्लाह ताला आपको ज़रूर औलाद से नवाजेगा। मरीज़ पर अगर जादू है तो इसका बेहतरीन इलाज यही है, आपने सबसे पहले तो अपनी नमाज की पाबंदी रखनी है। सुबह शाम के आपने अस्कार करने हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है सुबह शाम के अस्कार का। उसके बाद आपने कुरान कसरत से पढ़ना है। कुलुंजी का तेल, खालिस तेल आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। सुबह निहार में 3-3 कतरे नाक में डालने हैं और शाम में भी इसी तरह खाने से पहले आपने डालना है। उसके बाद आपने बेरी के पत्तों से रोज़ नहाना है। तकरीबन 7 दिन आप नहाते रहें और महीने में भी एक दफ़ा नहाते रहें। सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात आप लाजमी पढ़ें, इससे भी जादू का बेहतरीन इलाज होता है। और आखिर के 2 कुल औज़ बिरब्बिल फलक और कुल औज़ बिरब्बिन नास पानी पे 33 मरतबा दम करके वो पिए तो जादू का असर ख़त्म हो जाए। अगर जादू होगा तो ये अमल ज़रूर काम करेगा। कुल औज़ बिरब्बिल फलक और कुल औज़ बिरब्बिन नास लाजमी आप पढ़ें और कसरत इस्तग़फ़ार करते रहें। लेकिन नमाज की और सुबह शाम के अस्कार की पाबंदी आपने लाजमी करनी है। अगर आप फजर की नमाज नहीं पढ़ रहे और बाकी नमाज भी नहीं पढ़ रहे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। नमाज आपने लाजमी पढ़नी है और अस्कार भी आपने लाजमी करने हैं। ये अमल आप तकरीबन 1 महीना करें, इंशाअल्लाह इससे आपको ज़रूर फ़र्क होगा। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो।